जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू ऑफिशियल्स की बात करें तो करप्शन का जिक्र आ ही जाता है और ये दास्तान आज की नहीं, ये कहानी सालों पुरानी है। 1893 में एडवर्ड नाइट ने एक किताब लिखी, लंदन के राइटर हैं, उन्होंने किताब लिखी और किताब में बात की कि जब वो जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल ड्यूटी पर आए, उन्होंने जम्मू कश्मीर में क्या कुछ देखा। तो इस किताब में वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में उस समय जो कल्टिवेटर्स होते थे, यानी कि जो किसान होते थे, वो जब खेती करते थे तो उसका 2/3 हिस्सा उन्हें महाराजा को भेजना होता था। बदले में महाराजा जो है वो सीड, कैटल और जो फैसिलिटीज़ जिनकी ज़रूरत पड़ती थी किसानों को वो किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि कंट्री से जो वेलफेयर नीचे कल्टिवेटर्स तक पहुंचना चाहिए था वो कभी नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि जो मिडलमैन होते थे उनकी जेबें तब तक नहीं भरती जब तक वो उस खजाने में से आधे से ज़्यादा हिस्सा निकाल नहीं लेते। बात की गई कि उस समय स्टेट को डिवाइड किया जाता था तहसील्स में। तहसील के अंदर कई सारे गांव होते थे। तहसील का एक तहसीलदार होता था, लेकिन तहसीलदार से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन होती थी लंबरदार की। अब वो लंबरदार होता कौन था और करता क्या था? लंबरदार उस समय टैक्स कलेक्ट करता था। टैक्स उस समय आप जानते हैं कि खेती के ही हिस्से को जो है वो लिया जाता था, कैश का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था, इन काइंड ही सभी ट्रेडिंग्स जो हैं वो होती थी। तो ये कहा गया कि वो जो लंबरदार है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है हर तहसील में होता था, और वो इसलिए कि जब टैक्स कलेक्ट करने की बारी आती थी, अगर तो किसी भी एक विलेज का जो लंबरदार है वो बड़ा ही ताकतवर है, बड़ा ही स्ट्रिक्ट है, उसकी अच्छी जगह पर पहुंच है, अपने सुपीरियर्स के साथ ज़्यादा अच्छी बनती है, वो पैसे वैसे खिलाकर जो है अपना काम चला सकता है, तो फिर वो जो तहसील होगी वो बैंकरप्ट होगी और वो जो तहसील होगी वहाँ के लोग खुशहाल होंगे। तो बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्शन आपको लग रहा होगा, लेकिन वो कॉन्ट्रडिक्शन इस तरीके से बनता है कि जितना टैक्स देना ज़रूरी होता था, लंबरदार ये करता था कि तहसीलदार को पैसे खिलाए और कहा कि ये आप खातों में लिख देना कि इस बार इतनी फसल उगी ही नहीं तो इतने पैसे आए ही नहीं, इतना टैक्स भरा ही नहीं गया। तो जितना शेयर जो है वो स्टेट की ट्रेजरी में जाना चाहिए था वो तहसीलदार की जेब में जाता था, और उससे लोग खुशहाल रहते थे। लोग कहते कि हमें ज़्यादा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लंबरदार खुश रहता था, उसे अपनी 2% कमीशन मिल जाती थी, और तहसीलदार तो खुश ही खुश, क्योंकि 50% शेयर जो है वो तहसीलदार ले जाता था। लेकिन जहाँ का लंबरदार हो गया ऑनेस्ट, मतलब कि भाई मेरे को जो काम दिया है मैंने तो वो काम ख़त्म करना ही है, मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है मुझे उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है, तो उस सिचुएशन में होता था कि लोग बड़े परेशान होते थे उससे, क्योंकि टैक्स देना पड़ता था। लोग परेशान इसलिए होते थे कि वो तो हैंड टू माउथ हो जाते थे, एक तरफ टैक्स भी दें, दूसरी तरफ मिडिलमैन भी पैसा खाए, तो लोगों के पास कुछ बचता नहीं था। तो बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थी वो बात थी करप्शन की बात इसलिए कि 1893 की इस किताब में जिस जम्मू कश्मीर का जिक्र है, वहाँ पर भी जब आप रेवेन्यू ऑफिशियल्स को मेंशन करते हैं तो आप ये बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने लोगों पर ज़्यादती की, अपनी जेबें भरी। आज माहौल बदला है या नहीं बदला है वो आप लोग जानते हैं।